दो तीन है वैसे। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस ही क्लास के अंदर हमने फैक्ट्री एक्ट 1949 किया था, उसके अंदर हमने 48 किया था, सॉरी। तो 48 के अंदर हमने सेक्शन कर लिए थे 41 के अंदर हमने ए टू लेके एच तक हमने सेक्शन किए थे। आज की क्लास के अंदर हम लेबर वेलफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, श्रम कल्याण के बारे में। हमारे सेक्शन जो है वो 42 से स्टार्ट होगा और एंड में वो 50 तक जाके कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट हम इसके अंदर 9 सेक्शन पढ़ेंगे। कितने? 9। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली इसके अंदर हम सेक्शन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 42 टू 50 और ये किससे रिलेटेड है? श्रम कल्याण से। इसको क्या बोला जाता है? लेबर वेलफेयर। श्रम को बोला जाता है लेबर और कल्याण को बोला जाता है वेलफेयर। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी श्रम कल्याण का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम श्रम कल्याण की परिभाषा की बात करें तो श्रम कल्याण की परिभाषा क्या है? किसे बोलेंगे श्रम कल्याण? तो नॉर्मल सी बात है, शब्दों से पता लग रहा है श्रमिक का कल्याण करना क्या कहलाता है? तो वे क्रियाएं जो श्रमिक के कल्याण के उद्देश्य से की जाती है, उन क्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? श्रम कल्याण क्रियाएं। दोज एक्टिविटी विच आर फॉर वेलफेयर ऑफ लेबर आर कॉल्ड लेबर वेलफेयर। लेकिन श्रम कल्याण कार्य केवल श्रमिकों को ही लाभ नहीं पहुंचाते, अपितु समाज को भी लाभ पहुंचाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि हम समाज के अंदर जो श्रमिक हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको ही कल्याण करना, बल्कि समाज के लोगों का भी क्या करना? कल्याण करना। चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो। किसी भी रूप से अगर हम राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं तो वो सामाजिक कल्याण है। समाज का कल्याण करना, चाहे आर्थिक वर्ग के, चाहे सामाजिक वर्ग हो, चाहे वो किसी भी मानसिक वर्ग का शिकार हो। जैसे हमने कोई हॉस्पिटल खोल दिया, कोई लेबर के लिए हमने कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा दिए, अच्छी अच्छी वस्तुएं गिफ्ट दे दी, तो ये सब क्या है? कल्याण। श्रम कल्याण की परिभाषाएं शाही श्रम आयोग ने बनाई है। किसने बनाई है? शाही श्रम आयोग बना था। इसने श्रमिक के लिए बहुत सारे क्रियाएं संचालित की हुई थी। ये शाही श्रमिक आयोग क्या है? लेबर का ग्रुप है। जैसे लेबर का ग्रुप, लेबर की यूनियन होती है, वैसे ही शाही श्रम आयोग है। इन्होंने ये बोला कि श्रम कल्याण का शब्द अनिवार्य रूप से लचीला है। एक देश में दूसरे देश की तुलना में पाई जाने वाली विभिन्न सामाजिक प्रथाओं, औद्योगिकरण के स्तर और श्रमिकों को शैक्षणिक प्रगति के अनुसार इसका अर्थ भिन्न हो सकता है। मतलब वो कह रहा है कि श्रम कल्याण से आपका मतलब है श्रमिकों के कल्याण से है, जबकि वो कहता है कि इसके अलावा हम उनको शैक्षणिक गतिविधियां यानी ट्रेनिंग दी। इसके अलावा औद्योगिक स्तर पर हम उनको क्या दे रहे हैं? ट्रेनिंग। और साथ ही साथ सामाजिक प्रथाओं से मुक्ति दे रहे हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी से दूर कर हम उनको रोजगार प्रदान कर रहे हैं, जीवन स्तर में सुधार कर रहे हैं। तो ये सामाजिक कल्याण है। ये परिभाषा दी थी श्रम आयोग ने। इसके बाद हम बात करें तो एक हमारे देश में ILO बना हुआ है। ILO ये आपके सिलेबस में भी है। ILO या आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। ILO फुल फॉर्म आती है इसकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, अगर मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ये श्रमिकों के कल्याण के लिए बनी एक संस्था है जिसका नाम है ILO। ILO की अगर मैं बात करूं तो उसका भी आपको विवरण बताए थे कि ILO ने क्या क्या किया था, कब कब ये बना था, इसके सारे एक्ट क्या हैं। तो वो सारे मैं भी आपको बताता हूं कि ILO में कौन कौन से
प्रोविजंस आए थे। तो आईएलओ की स्थापना हुई थी 1919 में। कब हुई थी? इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ व्यू दे रहा हूं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1919 में, ध्यान रखना 1919 में इसकी पहली स्थापना हुई थी, जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। अरे फ्लाइट पे करें दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, तो आईएलओ के बारे में हम पढ़ रहे थे। आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्यों बोल रहे हैं इसको? अंतरराष्ट्रीय लेबर कर्मचारियों की ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, ऐसी संस्था जो इंटरनेशनल लेवल पर वर्क कर रही है। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। तो नॉर्मल सी बात है, अगर स्थापना 1919 में हुई है और इंटरनेशनल लेवल पे है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो बेसिकली इसकी जो स्थापना है 1919 में हुई है और इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहा है। तो इसका जो मुख्यालय है वो भी बाहर ही होगा। तो इसका मुख्यालय था जेनेवा में। कहां था? बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जिनका मुख्यालय जेनेवा में ही है। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, बुक में मिलेगा लेकिन इकोनॉमिक्स की बुक में। ठीक है, आगे आओ। 187 देश इसके सदस्य हैं। कितने? अगर पूछ ले इसके बारे में तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। 1919 में स्थापना हुई है, जेनेवा में मुख्यालय है, 187 देश इसके सदस्य हैं और इसको बनाया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। 1919 में प्रथम विश्व हो गया था, उसके बाद इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो 1909 से स्टार्ट हुआ था प्रथम विश्व युद्ध और 1919 तक चला था। 1919 के बाद वर्साई की संधि हुई थी। कौन सी? वर्साई की संधि के भाग 3 के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था। अपनों को यह ध्यान रखना, संधि कौन सी थी? वर्साई की संधि। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से उसका उद्देश्य क्या था कि समाज के सभी वर्गों को सामाजिक सिद्धांत के आधार पर कार्य करवाना था। ठीक है, बेसिकली का मेन ये था कि इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोवाइड करता है सोसाइटी को। इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती थी, गवर्नमेंट बॉडी भी थी, ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी और अदर बॉडी भी थी। इसको हमें डिस्कस अभी नहीं करना क्योंकि हमें लेबर वेलफेयर